बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। यहाँ मेरे पास है 2 नान है। तो इसी नान के साथ हम ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी होगी, बहुत ही मज़ेदार है। ये 2 अदद मेरे पास आलू थे और हमने इसकी बारीक सी कटिंग कर लेनी है। धो के हमने अच्छी तरह से रख लेने हैं। जितनी बारीक इसकी कटिंग होगी उतने ही ज़बरदस्त है हमारे ये नान है, बेसन वाले नान है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो सब्ज़ मिर्च है, ये मेरे पास रेड मिर्च है, दोनों की हमने कटिंग कर ली थी, इसे डाल देंगे। सब्ज़ धनिया ले लेंगे और बारीक कटी हुई प्याज तकरीबन एक बड़ी साइज़ की वो इसमें डाल देंगे, कटिंग करके हम डालेंगे। तो साथ ही हमने इसमें कूटी हुई मिर्च डाली है और नमक 1 चम्मच डाल देंगे और खुश्क धनिया जो साबुत होता है हाथों की मदद से अच्छी तरह से क्रश करके डालेंगे तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। ये देखिए चिली सॉस है मेरे पास, पाउडर था वो डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें बेसन डालेंगे, तकरीबन एक बड़ी प्याली जो है बेसन की वो इसमें ऐड कर देंगे। तो इससे आप लोगों के इजीली 4 नान या 5 नान इजीली तरीके से बन सकते हैं, 4 से 5 नान। तो जिसमें ज़्यादा मसाला लगा हो, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को मसाला बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए वो टेस्टी खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसमें वो भी डाल दी है, मेथी जो होती है खुश्क मेथी, कसूरी मेथी, वो भी इसमें ऐड कर दी है। तो पहले हम हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अगर मिक्स करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका जो मसाला होता है बहुत ज़बरदस्त रेडी होता है। तो जितना अच्छा मसाला रेडी होगा उतनी ही टेस्टी हमारे जो बेसन के आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। ये देखिए अभी ये गाढ़ा है, तो जैसे हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो कुछ इस तरह का ये पतला होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये इस तरह का पतला हो जाएगा तो बेसन पे इजीली तरीके से लग सकता है और वो बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई हो सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह अच्छी तरह से डीप कर देने हैं, दोनों तरफ से हमने साइडों पे लगा लेंगे और ये से अच्छी तरह की इसकी कोटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए अगर कम लगे तो चम्मच की मदद से आप लोग और इस पर ज़्यादा लगा सकते हैं, अगर थोड़ा कम खाना चाहें तो इस तरह भी डाल सकते हैं। तो मगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगा रही हूँ, बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद होता है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगा के। घी को हमने पहले गर्म कर लिया था, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, दरमियानी साइज़ का करेंगे। तो आँच भी ज़्यादा नहीं करनी जब फ्राई करेंगे। तो मुसलसल इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह पड़ा रहने का, तो फिर ये जो मसाला जो होता है इसी पे लगा रहेगा। तो इसी तरह आप लोगों ने फ्राई कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हो चुका है, बहुत ही टेस्टी, घर में आसानी से नान ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। और साथ मैंने इमली की चटनी भी बना ली है और उसमें प्याज भी डाला है, पुदीना धनिया और सब्ज़ प्याज जो होती है वो इसमें ऐड करके बनाई है। तो अगर इसे खाएंगे तो एक तो हज़म बहुत ही आसानी से हो जाएंगे और बहुत ही से टेस्ट में खट्टापन लगेगा और करारी लगेंगे, खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये देखें यहाँ मेरी डिश तैयार हो गई है। रेसिपी पसंद है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।